एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर किसी मिस मैरी की 5 to 6 टाइम कॉल आई थी, आपसे मीटिंग का टाइम मांग रही है। अच्छा, अब उनकी कॉल है तो कहिएगा कि 50,000 रुपीज जो है उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है, दे दें उसको निकाल के ज़कात फंड से। यस सर। सर 50,000 रुपीज आपके अकाउंट से निकाल लूं? ये आप लोग अंडरस्टूड मामलात पर इतना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? दौलत होना ना होना कुदरत की तरफ से, लेकिन अगर एक शय वक्त फ्री में मिला है तो उसे वेस्ट करना जरूरी है। सो सॉरी सर। जाइए प्लीज। जानती है, अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी भी इंतहा तक जा सकता हूं, फिर भी हेलो, क्या हो रहा है? मेरे तो सर में सिर दर्द हो रहा था, सोचा आपकी आवाज सुनूंगा तो बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाएगा। जमीन उसी की होती है जिसके कब्जे में होती है। दावा झूठा, कब्जा सच्चा। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। कितने ही दावेदार आ जाएं, कब्जा तो मेरा ही है। क्या सोच रही है? मैं अपने ख्यालात हर किसी से शेयर करने पर बाउंड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आंटी की खैरियत मालूम करना है, वरना मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। और वैसे भी आप में ऐसा क्या है कि जो बंदा आपसे बात करने के बहाने ढूंढे? यू नो व्हाट, कुछ फजूल से लोग आम सी लड़की को भी आसमान पर चढ़ा देते हैं। और कुछ फजूल से लोग फजूल में अपना वक्त जाया करते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है। वो क्या? हम दोनों ही बहुत फजूल हैं। औरत को बोलते हैं तैयार नहीं होती, 4 घंटे लगाती। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन ये बाप बेटे का पता नहीं चल रहा है, किधर गए किधर नहीं गए। पता नहीं, कारोबार ये कब्र में अपने पैसे लेके जाएगा सेठ। वैसे भी आजकल लोग सेठों के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी समझ में नहीं आता है। मैं काई की सेठानी घेली, मेरा 100 रुपए का तो इजी लोड करवाया जाता है, वो भी 25 रुपए गवर्नमेंट काट लेती है। अभी पता नहीं आगे कितने काटेंगे। क्या है, अकेले ही चली जाऊंगी, तैयार हो जाऊं, क्या करूं। हाय हाय, मेरी बहू आएगी, कितना मजा आएगा। इसके साथ तैयार होंगी, नखरे करूंगी, जेवरात पहनूंगी, पॉलर में जाऊंगी। आहा, मिर्जा साहब, मुझे रुस्तम अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि बस अब रोशनी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। देखिए, आप फिल वक्त सिर्फ अपनी सेहत की तरफ तवज्जो फरमाएं। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अल्लाह ने जिसका जिससे जोड़ बनाया है वो अपने वक्त पे आ मिलता है। आप अपने जहन पे बोझ न डालें। लड़के में आखिर बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये रोशनी की सारी जिंदगी का मामला है। मैं उसको दबाव में लाके कोई फैसला करने में मजबूर नहीं करता। हम उसे अच्छा बुरा समझा तो सकते हैं ना। हमारी बेटी कम उम्र है, ना तजुर्बेकार है, और मिर्जा साहब आपकी तो वो वैसे ही बहुत मानती है। आप अगर चाहें तो उसे कायल कर सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल शादी के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने उससे खुल के बातचीत तो नहीं की, लेकिन बहरहाल उससे जो बातचीत होती रहती है उसी के तहत आपको बता रहा हूं। और अभी आप इस मौजू पे कोई बात ना कीजिए। अरे कैसे ना करूं?
मेरी बेटी इकलौती है, ना कोई भाई ना बहन। जब से हॉस्पिटल का मुंह देखा है ना, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अच्छा ये बताइए, रुस्तम के अलावा अगर कोई और अच्छा रिश्ता है तो उस पर गौर करेंगे आप? कौन है? फिर मैं तो इम्कान की बात कर रहा हूँ। रुस्तम के अलावा भी तो कोई रिश्ता आ सकता है। जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं। आप कयामत तक का इंतजार कीजिए, मुझे तो पल का भरोसा नहीं है अब। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी इकलौती बेटी किसी रिश्ते से इनकार करेगी तो बाप होने के नाते मैं अपना हक नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ना ही आप करेंगे। 100 बातों की एक बात। रुस्तम के घर वाले आज या कल में किसी वक्त आ जाएंगे। आप रोशनी से बात कर लीजिए। लेकिन अगर रोशनी ने वाज़ेह इनकार कर दिया तो फिर आप उससे बात नहीं करेंगी, मैं खुद फोन करूंगा। ये बात की बात है, पहले आप अपनी बेटी से बात तो करें। अरे सोचिए ना, लड़का पांव पड़कर आपकी बेटी मांग रहा है, कदर करेगा, सर पे बिठाएगा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। तंग कर रहे थे और मेरे बाबा से ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, जैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी मम्मा सीरियसली बीमार है और मैं मुस्कुरा रही हूँ। नहीं, जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती मुझे खुशी मनाने का कोई हक नहीं है। माँ से बढ़कर तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। ओह गॉड, इतनी देर से तो मम्मी को देखा भी नहीं मैंने। पता नहीं सो गई हैं या जाग रही हैं, देखती हूँ। शुक्र है खुदा का कि सो गई, और पहले से बहुत बेहतर भी लग रही हैं। आओ ज़ेब, आओ ना। ये है मेरा आरजी ठिकाना, मेरा प्यारा सा घर। आरजी ठिकाना? मैं यहाँ किराएदार हूँ, लेकिन मालिक मकान इतने अच्छे हैं कि मुझे बिल्कुल अपना घर लगता है। ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ के रहने वाले भी बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। सलमान, ये है ज़ेब। ज़ेब? हाँ, याद आया, आपने जिक्र किया था इनका। आप लोग प्लीज बैठे ना। हम पहले कुछ हल्का सा खा लेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। तुमने खाना खा लिया सलमान? हाँ, खाना तो खाया था, लेकिन थोड़ी सी भूख लग रही है। चलो फिर तुम हमारे साथ कुछ खा लेना। अरे नहीं मामा, आप लोग खाना खाएं आराम से, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। अब आप इतना थक कर आई हैं और आपसे मैं अपनी खिदमत कर पाऊंगा। मेरा बेटा भी तो सुबह से रात तक मसरूफ रहता है। ये थकने की नहीं, दौड़ने की उम्र है। अब आप इस एज में इतना काम करती हैं कि जवान भी नहीं करते। तुम अपनी मामा को बूढ़ा कह रहे हो? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप ऑटोमेटिकली बूढ़े हो जाते हैं। खैर, अब अपने मेहमान की फिक्र करें, मेरी नहीं। नहीं, ज़ेब हमारी मेहमान नहीं है। मेहमान 3 दिन का होता है, और ज़ेब हमारे पास रहेंगी कुछ अर्सा। अच्छा, ठीक है, आप लोग बातें करें। ज़ेब तुम बैठ जाओ, मैं आती हूँ। चलो शाबाश, बैठो। कंप्लीट। कितने सुकून से अपना काम कर रहा था,
मगर तुम फिर दरमियान में आ गए। भाई मुझे काम क्यों नहीं करने देती? वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। गलत, बिल्कुल गलत। बाबा आप, मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। बेटा तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। दिन भर तो मसरूफियत रहती है, मौका नहीं मिलता बात करने का। अरे नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई खास बात है? ये तो सुनने वाले पे मुनहसर है कि वो बात को अहमियत देता है या नजरअंदाज कर देता है। बेटा तुम तो जानती हो कि रुस्तम और उसके घर वाले तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त उनके लिए नहीं बल्कि सलमान के बारे में बात करना है। मैं अभी भी समझी नहीं, सलमान ने आपसे क्या बात की है? मैंने बताया है ना कि उसने मुझसे तुम्हारे लिए बराह रास्त बात की है, और तुम्हारे लिए का मतलब तो तुम समझती हो। देखो बेटा, मैं एक खुले दिलो दिमाग का इंसान हूं। बेटियों को भी उतनी ही अहमियत देता हूं जितनी कि बेटों को दी जाती है। अच्छी तरह गौर कर लेना बेटा। बहरहाल मुझे सलमान की इस वजाहत से बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये उसका अपना फैसला है, तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं। सलमान ने ऐसा कहा? शुक्र है उसने पापा के सामने मेरा भरम रख लिया। देखो, मैं सलमान को जाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। वो है भी इसी काबिल कि उसकी इज्जत की जाए, उससे प्यार किया जाए। चले, जो भी है पापा, क्लियर है, आप मेरे लिए मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। तुमने एक बहुत अच्छी बेटी की तरह मेरा मान बढ़ाया है, लेकिन बेटा अभी एक महाज पे बहुत जम के लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा सिर्फ और सिर्फ रुस्तम के बारे में सोच रही है, लेकिन जब तक बाप जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ भी आओ, शरीफ आदमी, आओ बैठो। जी? अरे मियाँ, जेंटलमैन का तर्जुमा उर्दू में शरीफ आदमी ही होगा ना? हैं? अब उर्दू में कहें या अंग्रेजी में, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट आप मुझे दे रहे हैं ना, आमतौर पे ये कॉम्प्लीमेंट लोग बहुत मुश्किल से देते हैं। खैर ये बताइए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात? सुबह से आपने आईना नहीं देखा साहबजादे, हमसे ज्यादा तो आप खुश नजर आ रहे हैं। या फिर एक मसला है? मसला? वो क्या? ये भी हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो, हम ज्यादा खुश हों इसलिए हमें दूसरे खुश नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। भाई आपका मैसेज मिला कि आप लॉन में मेरा इंतजार करें। मैं परेशान हो गया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। हाँ, गलती तो तुम कर बैठे हो, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें गपशप के लिए बुलाया। अच्छा किया, आज मैं भी कोर्ट नहीं गया था और सुबह से कुछ करने के लिए था नहीं, बोर हो रहा था, आपने बुला लिया। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे कॉफी? पहले कॉफी पीते फिर चाय पीते। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर खाना खाएंगे हैं? यासिर, यासिर,
बहरहाल मुझे सलमान की इस वजाहत से बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये उसका अपना फैसला है, तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं हुई। देखो, मैं सलमान को जाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ। वो है भी इसी काबिल कि उसकी इज्जत की जाए, उससे प्यार किया जाए। लेकिन बेटा, अभी एक महाज पे बहुत जम के लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा सिर्फ और सिर्फ रुस्तम के बारे में सोच रही है, लेकिन जब तक बाप जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत। अरे मेरी नानी है ना, ये बोलती थी छाछ बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें सोच है। आपसे बात करती है, ये तो समझे मरी। ये मम्मी को क्यों डराता है भाई? मम्मी अगर जिंदा भी है ना तो जिंदा रहेगी नहीं। मेरे को समझा कैसे? हर बात मम्मी से शेयर करने वाली नहीं होती। एक बार मेरे सामने आ जाए, सिर्फ एक बार। देख, इधर आई ना तो गिन के 100 जूते मारूंगी, मोटे वाले। जूती पहनने के लिए होती मम्मी, और गोली मारने के लिए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं अजीब सा लग रहा है तुम्हें को। ऐसा ही बोलते मम्मी, वरना लोग राज खोल देते हैं। अरे दफा कर मेरा बच्चा, तेरे को तो रोशनी मिलने वाली है। क्या नाम ले दिया मम्मी, एकदम गुस्सा ही ठंडा कर दिया। चल जा बेटा, एक दफा और माफ किया तुझे रोशनी के नाम पे। अरे बेटा, मेरी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। अब तुम ऐसा करो, आज कॉलेज चले जाओ। पहले ही तुम्हारा बहुत हर्ज हो चुका है। मम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं तो तुमने मेरे हाथ पांव और बांध दिए। अब जाते जाते मुझे अपना इतना आदी ना बनाओ। जाते जाते? और नहीं तो क्या, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या दौड़ दौड़ कर माँ के पास आओगी? कल को मतलब? या अल्लाह, बा महावरा बाप की बेटी हो, इतना भी नहीं समझ रही? करीबी वक्त को। अच्छा जनाब आप रेस्ट करें, मैंने आपके लिए सूप बनाया, मैं दीबा आंटी को भी दे के आती हूँ, उन्हें सूप बहुत पसंद है। तो तुम्हारा हर वक्त आंटी आंटी आंटी। अरे भाई, सुबह सुबह वो अपनी तैयारियों में लगी भी होगी, या हो सकता है सो रही हो। इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं सोती हूँ। तुम्हारी आंटी आंटी ने काम अच्छा दिखाया है वैसे। क्या अच्छा बंदोबस्त किया है तुम्हारी आंटी ने तुम्हारा। रुस्तम बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। मैं 1 मिनट आती हूँ, ठीक है? ये दवाइयाँ इसको यहीं रखिए। गुड मॉर्निंग। अरे वेरी गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? आज सुबह सुबह चांद हमारे घर पर। वो मैं ये सूप। ओह बहाना, राइट। किस चीज का बहाना? ये तो आप अपने आप से पूछो। आंटी घर पे नहीं है। घर पर ही? लेकिन अगर वो घर पर नहीं होती तो क्या मुझे जान से मार देती? कितनी फजूल बातें करती हैं। आपकी बातों के चक्कर में ना सारा सूप ठंडा हो गया। ओह सूप, लेकिन मैं तो पेशेंट हूं नहीं, और ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूं, इसीलिए एज ए स्टार्टर भी नहीं ले सकते। अब प्लीज बस भी करें, ये सूप मैं आपके लिए नहीं आंटी के लिए लेकर।
आंटी के लिए। मैं समझा कि सुबह सुबह बहुत प्यार से मेरे लिए बना। अच्छा, और इस खुशफहमी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। वैसे अगर मैं आपके आश्रय में रहता तो इस खुशफहमी से महरूम हूं। वो तो भला हो मिर्जा अंकल का, जिन्होंने रोशनी की नई किरण दिखा दी मुझे। वैसे एक बात, जब कोई अच्छा लगता है ना उसे बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मैंने कब कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं? तो फिर आप ये कहें ना कि मैं आपको बुरा लगता हूँ। आंटी कहीं गई हुई है क्या? तो आंटी से कह दो कि मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, जैसे मैंने मिर्जा अंकल को कहा है कि आप मुझे बहुत बुरी लगती हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा। अरे ये तो बता दें, ये सूप किसके लिए? देखा, आउट हो गया ना। सूप तो चेक करो कैसा। क्या देख? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक से नाश्ता नहीं कर रही हो। सब कुछ वैसे के वैसे रखा होता है। मैं बिल्कुल ठीक से नाश्ता कर रही हूँ। अगर मैं तकल्लुफ करूंगी तो फिर तो मैं भूखी मर जाऊंगी। अच्छी बात है कि तुम ऐसे सोचती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों से तुम्हारे कमरे में ही नाश्ता दे रही हूँ, ताकि तुम्हें सलमान के सामने बैठ के कोई घबराहट ना हो। और मैं जानती हूँ कि तुम अपने चेहरे के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें सलमान के सामने नहीं बिठाना चाहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा केस लड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के ही इश्यूज पर काम करता है। जी, आपने बताया था मुझे पहले भी। अच्छा, बस तुम 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं सलमान को खुदा हाफिज कह के आऊँ, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये वैसे खूबसूरत लड़कियां खाना भी अच्छा बनाए ना और खूबसूरत लगती हैं। ये क्या है? ये मामा मेरे ख्याल में तो ये सूप है। हाँ अलबत्ता मिर्जा साहब इसे यखनी कहते हैं। ट्राई करें, बहुत मजे का है। आया कहाँ से? पड़ोस से आया है मामा, ट्राई करें ना, बहुत मजे का। अब समझी कि तुम्हें सुबह सुबह मिर्जा अंकल क्यों इतने याद आ रहे? कहाँ है तुम्हारे मिर्जा अंकल की बेटी? मुझसे मिले बगैर नीचे चली गई? मामा वो खास तौर पे मेरे लिए सूप बना के लाई थी, आपसे मिलना उसका मकसद नहीं था। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है और मेरे फरिश्तों तक को नहीं पता। आपके फरिश्ते को तो खैर पता है, लेकिन बात अभी सूप तक ही पहुंची, इसीलिए परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज मामा डियर। मामा के बच्चे, अल्लाह हाफिज। हाँ
जिया, इसको क्या हुआ? अच्छे बच्चों में मेरी याद आ गई। हेलो, आज तुम कॉलेज आ रही हो ना? यार मैं 3 बजे तक इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना कि बैठी बैठी सो जाती हूँ। वैसे तो तुम खड़े खड़े भी सो सकती हो। चिंपैंजी को कभी बेड पर सोते हुए देखा है तुमने? गुड गुड, तुम मुझे चिंपैंजी से मिला रही हो? हाँ, मिला तो रही हूँ, लेकिन तुम हो प्यारी। अच्छा ये बताओ, ये चिंपैंजी होता क्या है? होता नहीं, होती है। ओहो, क्या बात है, बहुत चहक रही हो। हैप्पी मूड, वो भी सवेरे सवेरे। मैं रोशनी हूँ, अंधेरे भगाती हूँ, सवेरे जगाती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार हूँ चेकअप के लिए, लेकिन अपने दिल का चेकअप नहीं कराऊंगी। बाबा कहते हैं कि हर किसी के सामने दिल खोल के नहीं रखना चाहिए। ओह गॉड। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मिर्जा साहब। अरे आइए 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 ना, बैठिए ना प्लीज। मैं बस अभी ऑफिस के लिए निकल रही थी। रोशनी की बच्ची को मैं ढूंढ रही हूँ इस वक्त। रोशनी की बच्ची? रोशनी तो भी खुद ही बच्ची है, कल मैं जल्दी में आपके मुंह से निकल गया। जी मिर्जा साहब, बस मेरे मुंह से निकल गया, जल्दी में हूँ इसलिए। मिर्जा साहब आपको बात पकड़ने में कमाल रखते हैं। वैसे रोशनी है कहाँ? खैरियत तो है? वो आपको मालूम है आपकी बेटी ने क्या किया? वो थोड़ा सा सूप बनाकर ऊपर ले आई और सलमान को दे आई। सूप सलमान एक घूंट पर पी गया और मुझे कुछ नहीं मिला, हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि उसके हाथ का बना हुआ सूप मुझे बहुत पसंद है। वाकई ये तो नाकाबिल माफी जुर्म है। बहरहाल मैं उसकी जमानत देने को तैयार हूँ कि अभी वो थोड़ी देर में एक पतीला सूप का बनाएगी और आपके पास लेके आएगी। ये कुछ ज्यादा ही सख्त सजा होगी मेरी बेटी के लिए। आपकी बेटी? माशाल्लाह। क्यों, वो मेरी बेटी नहीं है? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल आपकी बेटी। मैं अभी उसे बुलाता हूँ, शायद कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। नहीं मुझे सब रहने दीजिए, मैं ऑफिस से शाम को आकर खुद ही उसके कान खींचूंगी, आप कुछ मत कहिएगा। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है तुमने हाथ थाम लिया, गिरने से बचा लिया। मिस्टर सलमान, हाईली रिस्क था। अगर हाथ ना थामती, तंग करती चली जाती, फिर क्या होता? कुछ भी नहीं, आखिर दिल भी तो कुछ कहता है। आप भी मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा। मिर्जा अंकल उसे कान से पकड़कर मेरे हवाले करने वाले हैं। शादी के बाद सारे बदले उतारूंगा। देखो, अभी जैसे रुस्तम आपका बेटा है ना, ऐसे है ना ये रोशनी हमारी बेटी है। अभी आगे कुछ नहीं बोलना आप। वो तो ठीक है, मगर इस तरह से ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो मेरी मिर्जा साहब से बात भी नहीं हुई है इस मामले पर, और ये सब तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए। बोले तो आज ही अंगूठी भी पहना दूं। ये कोई जास्ती थोड़ी है। अरे ये तो हमारी खुशी है, तो कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं हमारी खुशी का। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
तोहफे तोहफ बहुत अच्छे होते हैं, मगर मौका महल के हिसाब से ही तो दिए जाते हैं। देखो बहन, रुस्तम अगर आपका बेटा है ना, तो रोशनी फिर मेरी बेटी है। आगे नहीं बोलना बस। मिर्जा साहब खफा होंगे। अगर आप चूड़ियां ले आती मेरे लिए तो वो मैं जरूर शौक से रख लेती, लेकिन अभी आप ये सब रहने दें। वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इतने सारे किधर है बहन, क्या हो गया? दो तुम्हारे, दो रोशनी के। मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। मसला ये है कि आप बहुत सीधी सादी हैं, बहुत बड़े दिल की हैं, मगर अगर मगर कुछ नहीं भाई। देखो जब भी मंगनी होगी ना, 21 जोड़े लेके आऊंगी। ये अल्लाह ने बहुत दिया है। वो फिर वैसे भी मेरी कौन सी 5 बेटियां हैं, या मेरा मियाँ खरबूजे का ठेला लगाता है जो हम लोग रो रो के फिल्मों की तरह बोले अल्लाह हम कैसे शादी करवाए। मेरा तो एक ही बेटा है, दिल खोल के खर्चे करूंगी, सारे अरमान निकालूंगी। आप देखना पैसा बहुत है इनके पास। लेकिन अभी कोई प्रॉपर बात तो हुई नहीं है। एक दफा अगर मामला तय हो जाता है, उसके बाद आप जितने मर्जी गिफ्ट दे दीजिएगा रोशनी को। तो आज बात कर लेते। अभी तो शाम का टाइम पड़ा है, मैं आज ही सेठ साहब को लेके आ जाती हूँ ना। चलो ठीक है, फिर अभी मैं जाती हूँ। मेरा जो ड्राइवर है ना, ये एसी खोल के गाड़ी में बैठा होता है, ऐसा मारू ना इसको, धूप में नहीं खड़ा होगा। अभी मैं चलती हूँ, शाम को ना फोन करके फिर पता करो ना। ये तो सब ले जाइए ना आप। ये देखो, दे दिए तो फिर दे दिए। खुदा हाफिज। अब बैठिए तो सही, चाय आ रही है अभी। नहीं, शाम को आऊंगी ना इनके साथ, फिर चाय बिस्किट जलेबी जो भी बासी ताजा खिलाऊंगी, खा लूंगी ईमान से। अच्छा भी जा रही हो। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सलमान, आप फोन करने के लिए इतनी दूर गए थे? जब बातें ही बनानी थी तो आज का ऑफ कर लेते। अच्छा, अगर छुट्टी कर लेता तो ऑफिस के सारे काम कौन करता? और इकबाल ने क्या खूब कहा है, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरों। वैसे मेरी उर्दू बाबा जैसी नहीं है, प्लीज इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे? मुझे लफ्ज दिल के अलावा कुछ भी समझ नहीं आया। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर समझ आया कि आपकी मोहब्बत में हमारी जान निकली जा रही है। अल्लाह ना करे सोच समझ के बात किया कर। क्या कहा आपने? जरा फिर से दोहराइएगा, बहुत अच्छा लगा। मिस्टर एडुकेट, काम कीजिए और दूसरों को भी काम करने दीजिए। खुदा हाफिज। यस, वैसे मैं ये कहना चाहता था कि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी भी कोई काम है दुनिया में? yes, heart is a pumping machine and distribute fresh blood in. खुदा हाफिज। अरे अरे ये तो बताएं कि आप इसे लाई कहाँ से और कहाँ छुपा कर रखे हुए थे इन्हें? मैं लाती तो छुपा कर रखती, फौरन तुम्हारे हवाले ना कर देती। तो हमें मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रही हैं? बताएं ना कहाँ से आई ये? रुस्तम की मम्मी लेकर आई है तुम्हारे लिए। आप यहाँ क्यों आए? जब कोई इतने प्यार से इंतजार कर रहा हो तो उसे अपना वक्त देना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए किसी का कीमती वक्त। कीमती वक्त? वैसे सबसे ज्यादा कीमती तो इंसान का दिल होता है। उसे मांगते हुए तो नहीं कहा कि ये नहीं चाहिए,